चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक questions on nature of the roots. So here is the question number 1. The question number 1 says the roots of this equation x square minus 2 root 2 into x plus 1 equal to 0 are, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं and we got to find out which one of them is correct. तो इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करना है अपने को. अब ध्यान से देखिए, वैसे सॉल्यूशन इसका लिखा है लेकिन स्टिल सबसे पहला काम है इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. डिस्क्रिमिनेंट हम जानना चाहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी सॉल्व करके वैल्यू 4 आती है. वो एक पॉजिटिव है क्वांटिटी एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. इसका मतलब कंफर्म है रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट तो होंगे, रियल एंड डिफरेंट. क्योंकि अगर डी पॉजिटिव आता है तो उससे ये तो पता लगता है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है. बट we cannot say the roots are rational here. क्यों नहीं कह सकते? Because the coefficients are not rational here. मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर ax square plus bx plus c equal to 0 क्वाड्रेटिक के अंदर में अगर a b c rational होते और d greater than 0 and a perfect square होता तो इससे ये इंप्लाई हो जाता, क्या इंप्लाई हो जाता कि जो रूट्स होंगे इस गिवन इक्वेशन के रूट्स आर रैशनल. ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. लेकिन हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर में डी तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है बट जो इसके कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं ध्यान से देखो. अगर कंपेयर करूं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 रूट 2 और सी की वैल्यू 1. तो ध्यान से देखिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है. तो एबीसी रैशनल नहीं है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि रूट्स रैशनल होंगे. मतलब वी कांट कमेंट. तो ये तो तय है इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 2 तो हम कह ही सकते हैं कि रियल एंड डिफरेंट होंगे क्योंकि वो तो डी पॉजिटिव है, उससे पता लग ही रहा है. ए ऑप्शन कंफर्म है, गलत है. सी ऑप्शन रियल एंड इक्वल कंफर्म है, गलत है क्योंकि डी इक्वल टू 0 तो तभी बात करते. रैशनल एंड डिफरेंट ये भी बात गलत है क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर अगर, यानी ये वाली बात जो मैंने लिखी है यहाँ तक, अगर ये बात सही होती तो रैशनल रूट्स के ऊपर हम लोग कमेंट कर पाते, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. यानी m की किस वैल्यू के लिए जो गिवन इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल है. तो ठीक है, ध्यान से देखिए, रूट्स इक्वल होने से करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है भैया d इक्वल टू 0 होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. तो हमने ये ax स्क्वायर a की वैल्यू 1 प्लस m है, b की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3m है और c की वैल्यू 1 प्लस 8m है, राइट. तो ऑलरेडी दी गई है ये बातें. तो इसका मतलब d की वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. तो b स्क्वायर ये रहा -4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर ये क्वाड्रेटिक बनी यानी m की दो वैल्यूज आपके सामने आ गई 0 एंड 3. तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल था नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर, राइट. ठीक है, moving on further, find all the integral values of a for which the given quadratic has integral roots. अब ध्यान से समझिएगा इस बात को. हमने a की इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है इसके इंटीग्रल रूट्स हो. तो ठीक है, इंटीग्रल रूट्स कब होंगे? गिवन इक्वेशन ये रही अपने पास, ठीक है. इंटीग्रल रूट्स, अगर रूट इंटीजर है, अगर कोई नंबर इंटीजर है तो कंफर्म है वो एक रैशनल नंबर तो होगा. आई एम रिपीटिंग, अगर कोई नंबर एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है तो कंफर्म है भैया वो एक रैशनल नंबर तो होगा ही होगा. तो इसका मतलब देखो ध्यान से इस बात को, सिंस इंटीग्रल रूट्स विल ऑलवेज बी रैशनल, इट मींस
डी हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे भाई इसके रूट्स कैसे आने चाहिए, इंटीग्रल माइनस डी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ डी होल डिवाइडेड बाय 2a, ये निकालने का तरीका होता है रूट्स। अब ये तभी इंटीजर तभी आएंगे, सबसे पहला काम ये जो डी है अंडर रूट साइन हटना चाहिए, रेडिकल साइन हटना चाहिए, वो कब हटेगा, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ए बी सी फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया, यानी इसे हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया। तो डी की वैल्यू, यानी डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी कौन है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस ऑफ ए प्लस 10 है, और सी की वैल्यू 10a प्लस 1 है, राइट। तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमने डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकाला, वो सिंप्लीफाई होकर के ये बन गई वैल्यू, राइट। वो सिंप्लीफाई होकर के ये वैल्यू बन जाएगी। कितना काम कर सकते हैं आप सब लोग, राइट। सो इसको हमने, ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, उस क्वाड्रेटिक को भी हमने कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। कैसे, ध्यान से देखो मेरी बात सुनो। ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 10a प्लस 100 माइनस 100 प्लस 96, ऐसा लिख दे। यानी ध्यान से देखो, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया, यानी a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, करेक्ट। तो एज अ रिजल्ट, ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, तो यहां तक हमें बात समझ में आई। अब डी परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, उसके लिए हमने थोड़ी सी मैनिपुलेशन करी। क्या मैनिपुलेशन करी, ध्यान से देखो इस बात को। हम इस 4 को इधर ले आए और डी को उधर लेकर के चले गए। देखो क्या लिखा है, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, हमने कहा भी है शुरू में होना चाहिए, देन वी वांट द डिफरेंस किसका, ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स एज 4। जब ये लिखा है 4 इज इक्वल टू a माइनस 10 का होल स्क्वायर, सोच के देखो, a एक इंटीजर निकालना है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे, 10 एक इंटीजर है तो वो इंटीजर आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो एक इंटीजर ही होगा, करेक्ट है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर में से अगर मैं d, यानी जो खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो माइनस करना है, we want the difference of two perfect squares as 4. This is a perfect square minus a perfect square that has to be equal to 4. This is our requirement. तो अपने आप सोचो ये कब होगा, ये केवल और केवल एक ही केस में हो सकता है, जब d 0 होगा। क्यों, थोड़ा सा दिमाग अपने को भी लगाना पड़ेगा, या जब d 0 होगा तो उस समय पर उसका मतलब हो जाएगा कि a माइनस 10 का जो होल स्क्वायर है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, यही मतलब होगा इसका। जब d 0 होगा तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। नो डाउट यहाँ से a की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, a माइनस 10 इज प्लस माइनस 2, यानी a की वैल्यू 12 आ गई या 8 आ गई, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, वो तो सही है। लेकिन सवाल, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यही सोचेंगे क्या कि जो d है वो 0 ही क्यों हुआ, क्या d 0 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। अपने आप सोच करके देखो, देखो d एक हम जानना चाहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स 4 लाने के लिए, आई एम रिपीटिंग, डिफरेंस दो परफेक्ट स्क्वायर्स का 4 लाने के लिए तभी होगा जब ये पूरा 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 4 ही तो हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आप सोच के देखो, मान लो किसी चीज के स्क्वायर में से आप d की वैल्यू आप अपने आप ऐसा सोच करके देखें कि मान लो 1 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है, करके देखोगे वो चीज कोई भी वैल्यूज, तो आपके पास
कोई भी ऐसी ए की वैल्यू नहीं आएगी जो इस रिलेशन को होल्ड ट्रू करे अंडर द कंडीशन डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 0। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं ए की जो वैल्यू है वो 12 और 8 आ जाएगी। इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा आप सबको एक और दे दे रहा हूं, फिर भी लिसन टू मी अगेन दैट बेसिकली यहां लिखा गया था कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स हैज 4 व्हिच इज नॉट पॉसिबल, और वो तभी होगा जब ये 4 हो जाएगा यानी डी 0 हो जाएगा। उसका कारण मैंने क्या बताया सुन लो कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। ध्यान से देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है, तो डिफरेंस 4 कभी भी नहीं आ रहा। यही मैं आपसे यहां कहना चाह रहा था, राइट? चलिए, फेयर इनफ। So moving on to the another question. Here's the question. The question says, if the roots of this equation x minus a into x minus b is equal to k, b, c and d, then prove that the roots of this equation are a and b. बहुत ही बढ़िया। देखो ध्यान से, सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में बात की गई है, ठीक? इसके रूट्स c और d है, तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन? ये ध्यान से देखो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के, इस इक्वेशन के बारे में बात की गई। तो इस इक्वेशन के रूट c और d हैं, तो मैं इसे x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बेसिक सी बात आप समझे, अगर एक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 1 और 2 है तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक रूट 1 आएगा, एक रूट 2 आएगा। ये वही बात है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा इक्वल टू 0, मतलब अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। और साथ में यहां पर ध्यान से देखो, अगर इसको इस x को और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, तो इधर भी इसीलिए हमने 1 ही रखा, राइट? तो एज अ रिजल्ट इस k को हम उधर लेकर के चले जाएं अगर, तो क्या बना? ये इक्वेशन आ गई आपके पास, दिस इक्वेशन। एंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हमने बताना है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के। अरे भाई यही तो इक्वेशन क्रिएट हो गई यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के, यही तो हमने क्रिएट करनी थी और हो गई। और उसके रूट क्या आ गए? साफ साफ पता लग रहा है, जब भी इस फॉर्मेट में एक इक्वेशन लिखी गई है तो इसका मतलब इसका एक रूट a है और एक रूट b है, यही तो प्रूव करना था, राइट? ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है क्वेश्चन को समझने का, वरना इसका बेकार तरीका वो भी था क्या? कुछ बच्चे इस चीज को ऐसा भी थॉट डालेंगे, बहुत बेकार थॉट है वो, भैया इसके रूट सारे पहले निकालो वही श्रीधराचार्य मेथड से, और फिर इसके भी रूट्स निकालो और प्रूव करो वो ए और बी आ रहे हैं। बिल्कुल ही बकवास तरीका है। आई एम श्योर द मेथोडोलॉजी टोल्ड टू यू इज टोटली अंडरस्टूड बाय एवरीवन, राइट? चलिए मूविंग ऑन फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, लिखा है अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, ठीक है। क्या हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं? सबसे पहला काम हम इसका डी चेक करेंगे। बी स्क्वायर इज 4 माइनस 20, नेगेटिव आ रहा है, तो इसके ये तो कंफर्म है इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ये तो कंफर्म हो गई बात। तो रूट्स तो हम नहीं निकाल रहे, और क्वेश्चन ने कहीं भी मेंशन नहीं किया अल्फा बीटा रियल है, अल्फा बीटा के नेचर के बारे में क्वेश्चन ने कहीं भी कमेंट नहीं किया, राइट? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके की रूट्स, एक रूट ये दे रखा है और एक रूट ये दे रखा है, बड़ा लंबा चौड़ा रूट दिया हुआ,
ये वही बात है, मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1, 2, तो हम सीधा लिखेंगे x माइनस 1 × x - 2 = 0, या x² माइनस का sx प्लस p = 0, जहां पर s का मतलब सम ऑफ द रूट्स यानी 1 + 2 = 3, और p का मतलब 1 × 2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी 2। सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें? अब ये जो गिवन है ये तो बहुत ही बेकार सी एक्सप्रेशन दी गई है दोनों। अब हम जानते हैं एक चीज, अल्फा और बीटा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वही बात लिख दी, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो बीटा वाली इक्वेशन भी हमने लिख दी। सही है क्या बात की? तो अब ध्यान से देखें, हम एक काम करते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं का मतलब कि लेट अस टॉक अबाउट अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। हमने इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है और या इसको सिंप्लीफाई करना है, जहां पर हमें दिया गया है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 = 0। ठीक है, तो हम इस रिलेशन का यूज करना चाहते हैं, दिस इज गिवन टू अस, लेट अस से, ठीक है ना, एंड वी गॉट टू फाइंड इट्स वैल्यू और सिंप्लीफाई करना है इसको। तो कैसे करें इसको, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, अल्फा क्यूब को अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर लिख दिया, अल्फा क्यूब को अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, राइट। और मैं क्या कर रहा हूं, इस रिलेशन को यूज कर ले रहा हूं यहां पर, यानी मैं ऐसा लिख रहा हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा क्यूब चाहिए था, क्रिएट हो चुका है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर आएगा, लेकिन प्लस का अल्फा स्क्वायर है तो प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर लिख दिया जाए। आसान तरीका बता रहा हूं आपको काम करने का, कैलकुलेशंस कम होंगी आपकी इससे। आई एम रिपीटिंग, अल्फा क्यूब था, मैंने अल्फा इंटू, क्योंकि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है या गिवन इक्वेशन है अल्फा के स्क्वायर के अंदर में, तो हमने अंदर में ये अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को ऐसे करके लिख दिया। अल्फा क्यूब चाहिए था, ऑलरेडी अल्फा क्यूब ही क्रिएट हो रखा है। अल्फा स्क्वायर चाहिए था लेकिन माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ गया, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 3 अल्फा स्क्वायर कर दिया। और प्लस का 5 अल्फा आया, लेकिन माइनस का अल्फा चाहिए तो माइनस का 6 अल्फा आ गया। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, प्लस 22 को एज इट इज लिख दिया। मतलब हमने इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करके लिख दिया। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? और हम जानते हैं ये वैल्यू तो 0 है, एज अ रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये तो 0 है, तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन बचती है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22 बचा। और ध्यान से देखें, इन दोनों को देखें, 3 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस 22, और यहां से साफ पता चल रहा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो -5 है, यानी 3 इंटू -5 प्लस 22, यानी 22 में से 15 माइनस कर देंगे तो 7 वैल्यू आ गई, जो पहला रूट है उसकी। यू गेटिंग माय पॉइंट? वी आर गेटिंग द वैल्यू एज सिंपली 7। This is the benefit of this manipulation and simplification. You getting my point? So in a similar manner, the another expression can also be manipulated, right? So beta cube plus 4 beta square. This is, let me write it over here. This is beta cube plus
4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर minus 7 beta plus 35. So this is the expression we are trying to simplify. Correct? Just a minute. This is 7 beta. And फिर दोबारा बीटा उसका रूट है तो हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0. फिर दोबारा बीटा क्यूब को मैं आप सबको दोहरा करके बता रहा हूँ ये चीज, बीटा टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 लिखा, बीटा क्यूब क्रिएट हो गया, माइनस का 2 बीटा स्क्वायर आ गया लेकिन चाहिए 4 बीटा स्क्वायर तो प्लस 6 बीटा स्क्वायर किया, प्लस का 5 बीटा लेकिन हमें माइनस का 7 बीटा तो माइनस का 12 बीटा करेंगे क्योंकि 5 बीटा माइनस 12 बीटा विल बी माइनस 7 बीटा और कांस्टेंट पार्ट को एज इट इज लिख देंगे और पहले की तरह ये पार्ट फिर से 0 है तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू ध्यान से देखो, ये बनेगी 6 कॉमन लें, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 35 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की वैल्यू फिर से माइनस का 5 तो 35 माइनस का 30 विल बी द वैल्यू विल बी 5. अब बेसिकली क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान हो गया. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी जिसका कि एक रूट ये रहा और एक रूट ये रहा, तो जो दोनों रूट हैं वो क्या क्या आ गए, एक 7 आ गया एक 5 आ गया, आंसर आ चुका है. क्या बहुत ही सिंपल है. आंसर क्या आया हमारे पास, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7 plus 5x plus 7 into 5 equal to 0. यानी x square minus का 12x plus 35 equal to 0. That's the required answer. क्लियर है सभी को बात, ये समझ आ गई. चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार. So let's talk about this question now. ax square plus bx plus c equal to 0 के दो रूट्स दिए गए हैं x1 and x2. We got to find the value of this given expression. ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है वैल्यू, 1 अपॉन ax1 प्लस b का क्यूब प्लस 1 अपॉन ax2 प्लस b का होल क्यूब, लेट इट बी इक्वल टू e. तो ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं x1 और x2. तो कैन आई से ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस c, या फिर मैं x कॉमन ले लूं इनमें से, यानी ax प्लस b को मैं लिख सकता हूं माइनस c डिवाइडेड बाय x. इसमें तो कोई टेंशन नहीं. ऐसा इसीलिए दिमाग में आया क्योंकि यहाँ पर ax1 प्लस बी और ax2 प्लस बी है, तो मैंने ये सोचा ax प्लस बी क्रिएट कर दूं तो x1 और x2 तो पुट कर ही सकते हैं हम लोग, उसमें तो कोई इश्यू नहीं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहां से ये बात लिख सकते हैं कि इसका x1 और x2 रूट है, तो बेसिकली ax1 प्लस बी की जगह पर माइनस सी अपॉन x1 और ax2 प्लस बी की जगह पर माइनस सी अपॉन x2 भी लिख सकते हैं. यानी e की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 ओवर, अब ax1 प्लस बी की जगह पर माइनस का c अपॉन x1 इसका क्यूब प्लस 1 अपॉन फिर दोबारा माइनस का c अपॉन x2 का क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है. यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ जाती है. तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आएगा x1 क्यूब प्लस x2 का क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब, यानी माइनस साइन के साथ. सही है, तो x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया, विच कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b होल डिवाइडेड बाय माइनस का c क्यूब. राइट,
ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो एक चीज बताओ जरा, अब जब इसके रूट x1 और x2 है, ये तो बात क्लियर हो ही रही है कि x1 प्लस x2 की वैल्यू माइनस b बाय ए है और x1 इंटू x2 की वैल्यू c डिवाइडेड बाय ए है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये वैल्यूज हम यहाँ यूज कर सकते हैं। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस का 1/c³ तो एज इट इज आ गया बाहर। x1 प्लस x2 इज माइनस का b बाय ए का होल क्यूब माइनस का 3c बाय ए इंटू माइनस b बाय ए। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज राइट। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सबको बढ़िया से क्लियर हो गया। दिस मैनिपुलेशन हैज टू बी केप्ट इन माइंड, जो मैंने मैनिपुलेशन यहाँ रखी इसीलिए क्वेश्चन कराया आप लोगों को, वरना अगर आप डायरेक्टली इसको एलसीएम लेकर के करना चाहोगे सिंपली विदाउट यूजिंग दिस मैनिपुलेशन, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है जो गिवन इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं और हमने प्रूव करना है कि वो पी क्यू आर एच पी में है। एच पी मतलब ये रिलेशन, एच पी आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज जब चैप्टर पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन तब आपके सामने विल कम अक्रॉस इट। ठीक, एनीवेज यहां पर देखते हैं कि अब इसके इक्वल रूट्स हैं। क्या है इसके इक्वल रूट्स हैं। अब सबसे पहला ख्याल दिमाग में आता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दें, लेकिन वो बहुत ही लंबा तरीका जाएगा। यहाँ पर d इक्वल टू 0 वाला जो तरीका है दैट विल बी अ लॉन्ग मेथड हेयर। तो क्या करें, तो ध्यान से देखो यहां पर द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी नजर आएगा। साइक्लिसिटी क्या है, ध्यान से देखो, पहले p आ रहा है फिर q आर, q आर पी, आर पी क्यू। तो जब भी आपके पास साइकिल बन रही हो इस तरीके की पी क्यू आर पी आर पी क्यू, तब आप पुट करके देखें x इक्वल टू 1 एज अ रूट। पुट कर करके देखें, हमेशा का नियम बना लें ये, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो x इक्वल टू 1 जैसे ही आपने पुट करा तो ध्यान से देखो पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू, कटा पिटा सारे के सारे कट पिट रहे हैं तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पता लग गया गारंटी कि देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट। x इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका एक रूट होगा। जब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है और इसके इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो कंफर्म है। तो देयरफॉर जो सेकंड रूट है वो भी 1 होगा। जब सेकंड रूट 1 होगा इससे क्या इंप्लीकेशन मिलता है, जब सेकंड रूट भी 1 होगा तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स 2 होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 होगा। किसी भी तरीके से बोल दो, जिस भी तरीके से आप जाना चाहते हैं। क्या इससे बोल सकते हो कि सम इज इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 1। हम इस तरीके से अप्रोच कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, c बाय ए। यहाँ पर c कौन है, r टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू, r टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, आगे क्या बन जाएगा, c बाय ए। ए क्या लिखा है इसका, p टाइम्स ऑफ q माइनस r इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। हम प्रोडक्ट के तरीके से जा रहे हैं, हम सम के तरीके से भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट ये बन गया आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर पी, यानी 2rp इज इक्वल टू आर क्यू प्लस पी क्यू, राइट। अब ध्यान से देखो, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स बाय पी क्यू आर।
डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय पी क्यू आर, तो आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर, and that is the result that was required to be proved in it, right? So this is a trick I used here and it has to be memorized. ये ध्यान रखना है हमेशा. Keep it in mind. If at all you find a cycle in a question, repetition, एक साइकिल में चीजें रिपीट हो रही हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी लगेगा ही लगेगा. ध्यान रहेगी ये बात. चलिए बढ़िया. तो आई एम श्योर यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा. So let's move on to the another question now. The question is, if a quadratic equation in x or y is formed from this equation and this equation, आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये एक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, आगे चल के पढ़ेंगे, और ये एक स्ट्रेट लाइन है. एनी degree 1 equation in x and y represents a straight line. This is a slope form of a straight line. It has equal roots दिया गया है and then prove that c is equals to a by m. तो हमने x या फिर y में क्वाड्रेटिक बनानी है. तो ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y की वैल्यू आप mx प्लस c पुट कर दें इज इक्वल टू 4ax. mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. मैंने y की वैल्यू यहां से उठा करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी. मैंने y के साथ किया, तुम x का भी कर सकते थे, वो भी करके देखेंगे. सो दिस इज द मेथड और मैनिपुलेशन नंबर 1, राइट? तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं. यानी m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स ऑफ mc माइनस 2, राइट, प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब क्या करें? अब हमसे कहा गया है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी x या y में उसके इक्वल रूट्स है. अगर इक्वल रूट्स है तो उसका क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दो. जैसे ही आपने d को 0 किया तो d 0 करा तो b स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ऑफ mc माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर. ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू amc. यहाँ पर a 0 नहीं है तो दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हो, यानी a इज इक्वल टू mc, यानी c की वैल्यू a डिवाइडेड बाय m आ गई. मेरी बात समझ में आ रही है? ये ध्यान से देखो, a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये पैराबोला रहेगा ही नहीं, इक्वेशन ही लिखना बेकार है. हमें प्रूव क्या करना था? c इक्वल्स टू a बाय m, और हमने वो प्रूव कर दिया, राइट? इसी तरह जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मेथड नंबर 2 से भी हम इसको, यानी we may make a quadratic in y also. हमने x में बनाई, अब y में क्वाड्रेटिक की बात करूं अगर मैं, तो कैसे बनाएंगे y में क्वाड्रेटिक? y माइनस का c डिवाइडेड बाय m की वैल्यू क्या आ गई? x, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स. एक्स की जगह पर y माइनस c डिवाइडेड बाय m, ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो यानी my स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इक्वल टू 0, और इसके अंदर में आप d को इक्वल टू 0 कर दें. विल गेट द आंसर. क्लियर है सभी को ये बात? पक्का? चलिए, बहुत ही बढ़िया. तो सेम you'll get the answer from this side also, c equal to a by m. So moving on further to the next question. x की वैल्यू दी गई है, we got to find the value of this expression.
ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो सभी के दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आ रहा होगा, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, नो डाउट आंसर आएगा, लेकिन लंबा तरीका है। दूसरा तरीका है x माइनस 3 इज इक्वल टू √5 करो, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। डिग्री 4 में फाइनल रिजल्ट है, फिर से रेस टू द पावर कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ। जैसे ही आप स्क्वेयरिंग करोगे दोनों तरफ तो एक्स पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2ab इज, यानी माइनस का 12x क्यूब माइनस का 48x एंड प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है। अब क्लब करें सेम पावर्स को यानी सिमिलर टर्म्स को, तो x पावर 4 प्लस, या x पावर 4 के बाद आपके पास अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स के जाऊं स्टैंडर्ड मैनर में लिखने के लिए, x पावर 4, अब फिर क्या आएगा, माइनस का 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस 16 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ध्यान से देखो, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 को प्लस 16 प्लस 1 लिख दूंगा, और जो इतना पोर्शन है यहाँ हमने देखा उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो आंसर कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। सो 1 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। Moving on further, so here is a set of some practice problems for you, and I am sure this can be done by all of you as a homework. कर सकते हैं इतना काम तो?